24 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 4 नवंबर 2024 तक चलेगा। यह कार्यक्रम अपने पुराने स्थान पर काशीराम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, बंगला बाजार, आसियाना, लखनऊ में कराया जाएगा। इस कार्यक्रम का जो थीम है इस वर्ष, आज का भारत समृद्ध भारत। वहां पर आपको उसमें आपको आज का भारत समृद्ध भारत जो थीम रखी गई है इस महोत्सव की, उसमें प्रयास ये किया गया है संस्था की तरफ से कि आपको आज का भारत समृद्ध भारत उस पूरे महोत्सव में दिखे। इसके अलावा संपूर्ण भारत एक मंच हमने प्रयास किया है कि हर जगह से, पूरे प्रदेश से कुछ न कुछ चीजें आए। ओडीओपी के तहत ये मेला राज्य स्तरीय मेलों में शामिल है, उसके तहत आपको प्रदेश के हर जगह से स्टॉलें आ रही हैं। साथ ही साथ नाबार्ड की भी स्टॉलें आ रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी कुछ स्टॉलें आ रही, बाहर की भी कुछ स्टॉलें आ रही हैं। साथ ही राज्य आजीविका मिशन से भी स्टॉलें आ रही हैं। सरकारी स्टॉलों के अलावा हमारे कारपोरेट सेक्टर से भी बहुत सारी स्टॉलें आ रही हैं, जो लोगों को खरीदारी का, यहाँ के लोगों को, खासतौर से लखनऊ वासियों को खरीदारी का एक सुनहरा अवसर मिलेगा, क्योंकि दीपावली का अवसर है। इस दीपावली के अवसर पर हर आदमी नई नई चीजें खरीदना चाहता है। उसको देखते हुए मेले का पूरा प्लान किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में बताना है कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी जो हमारे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है, उसके सारे कार्यक्रम आपको मंच पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलावा करीब 3-4 राज्यों के और भी कार्यक्रम कराए जाएंगे। कब सम्मेलन भी होगा। भारत टैलेंट हंट निःशुल्क प्रतियोगिता भी बच्चों के लिए कराई जाएगी, जिसमें नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला, मेहंदी, रंगोली 7 तरह की प्रतियोगिता कराई जाएगी। और खाने के शौकीन लोगों के लिए अवधी व्यंजन से लेकर सारे व्यंजनों के फूड स्टॉल होंगे। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, छोटे बड़े सभी तरह के झूले होंगे। क्योंकि दीपावली का अवसर है, संस्था प्रगत पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट नाम है जिसके द्वारा ये पूरा मेला कराया जाता है। और शुरू से जब हमने शुरू किया था कार्यक्रम, तो पर्यावरण हमारी मेन थीम रही है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि दीपावली का समय है, उसमें मेरा पूरा फोकस है कि एक दिन प्रतिदिन 1 घंटे पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित, और दीपावली के अवसर पर कैसे हम अपने आप को सुरक्षित भी रखें और सारी खुशियों का आनंद भी उठाएं, उसके बारे में बताया जाएगा। पर केंद्रित होगा आपका फूड स्टॉल? खाने पीने के, पिज्जा से लेके जो आज युवा पीढ़ी पसंद करती है, जो हम लोग पसंद करते हैं, बताए ना, अवधी व्यंजन से लेके सभी व्यंजन परोसने का मेरा पूरा प्रयास है कि एक लजीज व्यंजन आपको खाने पीने की चीजें मिले वहां पर। कुछ सेलिब्रिटी भी आपके कार्यक्रम में? नहीं, सेलिब्रिटी तो मैं कभी नहीं बुलाता, लेकिन लोकल कलाकार जो होते हैं उनको प्रोत्साहन के लिए पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है। बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उजागर करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम का फोकस रहता है। मेले में सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया गया? सीसीटीवी कैमरे से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक, और प्रशासन का भी सहयोग रहता ही रहता है। क्या अस्थायी पुलिस चौकी की भी व्यवस्था होगी? अब वो तो प्रशासन बताएगा कि क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी, लेकिन हमारी तरफ से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी। सीसीटीवी कैमरे से लेके सिक्योरिटी तक हर चीज की पूरी व्यवस्था रहेगी। एंट्री टिकट प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 40 रुपए रखा गया है। बच्चों के लिए कोई प्राइज वगैरह? जब निःशुल्क प्रतियोगिता है तो बच्चों को प्राइज तो दिया ही जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आते हैं उनको भी दिया जाता है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उनको भी दिया जाता है, और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले लोगों को, जो समाज सेवी है, उस तरह के विशेष जो लोग हैं उनको मंच से सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो आपने लगाया था, देखने को मिलेगा? नहीं, फिश एक्वेरियम का तो प्लान नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहली बार जब ले आया गया तो लखनऊ में बहुत सारी जगहों पे लोगों ने देख लिया है, और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अंदर भी एंट्री टिकट रखना पड़ता है, जो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा हमको कि उसको रखा जाए। इस बार मेले का टिकट क्या होगा और टाइमिंग क्या होगा? हर साल की तरह मेले का टिकट 40 रुपए होगा, और मेले का टाइमिंग हर साल की तरह 11 बजे से रात 10 बजे तक।